चलिए पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं। आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस किसके शिष्य थे? पाइथागोरस थैलेस के शिष्य थे। एकदम संक्षेप में और शॉर्ट में और बढ़िया से समझिए। पाइथागोरस कहते हैं कि यदि कोई त्रिभुज समकोण हो, इसको मान लीजिए आप समकोण त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज क्या हो, समकोण हो, तो उसके कर्ण का वर्ग अर्थात उसके बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा उसके दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। अर्थात कर्ण स्क्वायर जो होगी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। पाइथागोरस कहते हैं, फिर से सुनिए, यदि कोई त्रिभुज समकोण हो तो उसके बड़ी भुजा का वर्ग उसके दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ऊपर में हमको लिखना है। आप जब भी थ्योरम प्रूव करिएगा एक पेज होना चाहिए, पूरा का पूरा पेज होनी चाहिए और ऊपर में ऐसे होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय या प्रमेय 6.7 6.8 एक ऐसा होना चाहिए, तब आपको 5 में 5 नंबर मिलेगी। तो चलिए पाइथागोरस कहते हैं कि यदि कोई त्रिभुज समकोण हो तो उसके दो छोटी भुजा के वर्गों का योगफल जो होगा उसके बड़ी भुजा के वर्गफल के योगफल के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC दिया गया है, त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी कहता है 90 डिग्री। साबित करना है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, एक BD लंब खींच दिया। मैंने क्या किया, एक B से D पर क्या खींचा, लंब खींचा। ये रचना में के चरण में लिखेंगे हम। अब देखिए त्रिभुज इसमें बन गया कितना, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और बड़ा वाला 3 त्रिभुज। तो त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, चलिए त्रिभुज ADB में चलते हैं। ध्यान दीजिए त्रिभुज ADB A D और B अर्थात ये वाला त्रिभुज में चल रहे हैं और एक बड़ा वाला त्रिभुज में चल रहे हैं। तो देखिए दोनों को समरूप कर देंगे और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती कर देंगे। तो क्या कहेंगे, BD लंब AC खींचा त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। देखिए कोण A बड़का त्रिभुज में भी है, छोटा वाला त्रिभुज में भी है, तो कोण A बराबर कोण A कॉमन हो गया। और देखिए ADB ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और BB कौन सी है, 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री से दोनों क्या हो गया, बराबर। अतः त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC क्या हो गया, समरूप हो गया। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। इसलिए देखिए यहाँ पर AD बट्टे AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर से भुजा ले लेंगे तो क्या जाएगा, AB बट्टे AB इन्हों का दो भुजा, इन्हों का दो भुजा, तो AB बट्टे का गया AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना करिए तो AB गुना AB कितना हो जाएगा, AB गुना AB स्क्वायर बराबर AD गुना AC, AB स्क्वायर बराबर AD गुना AC। इसका नाम रखे समीकरण 1। एक बार फिर से देखिए त्रिभुज BDC, त्रिभुज आप चलेंगे पहले बलम चलेंगे तो इसमें चलेंगे त्रिभुज BDC और पहले बड़का त्रिभुज ABC में, त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में। देखिए कौन सी बड़का त्रिभुज में भी आ रहा है, छोटा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है, तो कौन सी क्या हो जाएगा, कॉमन। और देखिए कौन BDC BDC D कहते हैं 90 डिग्री और बड़ा बड़ा त्रिभुज में भी कौन सी है, 90 डिग्री। इस प्रकार दोनों त्रिभुज क्या हो गया, दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः आपको AA ऊपर में से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और हम जानते हैं, आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो BC बटे कहते हैं AC, BC इधर का दो भुजा, इधर का दो भुजा लेंगे, BC बटे AC इधर का दो भुजा लेंगे, इस साइड का संगत भुजा बोलता है DC बटे इधर का करते हैं BC, तो DC बटे BC। पुनः क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, BC गुना BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC गुना DC। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं एकदम LKG के तरह। AB स्क्वायर बराबर AD गुना AC और BC स्क्वायर बराबर AC गुना BC। AB प्लस BC जोड़ते हैं, AD प्लस AC। यहाँ पर देखिए AC और AC दूठो है, दूठो AC है, एगो AC को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। AC को कॉमन ले लिया, क्या बच गया AD और प्लस क्या गया DC, AD प्लस DC।
अब यहाँ पर चलिए फिगर में एडी प्लस डीसी को देखिए, एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी को आप एसी लिख सकते हैं, एडी प्लस डीसी को क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। क्या गया, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एडी प्लस डीसी को एसी लिखे, एसी गुना एसी, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर क्या गया, एसी स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। जय हिंद।